राजस्थान युवा कांग्रेस के केकड़ी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आपका अपना भाई अशोक कुमार चौधरी को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। बैलेट नंबर 9 पर बटन दबाए। युवाओं की यही पुकार, अशोक कुमार अध्यक्ष इस बार। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर पुलिस ने अवैध रूप से शराब तस्करी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है तथा आरोपी के कब्जे से देशी शराब के 72 पव्वे जब्त किए हैं। शहर थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि मुखबिर से इतला मिली कि शावर रोड पर एक ही व्यक्ति सफेद कट्टे में अवैध रूप से शराब लेकर खड़ा है, जिस पर हेड कांस्टेबल राजेश, कांस्टेबल रामराज व राजेंद्र प्रसाद मई जाब्ते के शावर रोड पहुंचे, जहाँ एक व्यक्ति सफेद कट्टा लेकर खड़ा था। पुलिस ने युवक को रोकने की कोशिश की तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया तथा कट्टे में छानबीन की तो कट्टे में 72 देशी पव्वे मिले, जिस पर पुलिस ने आरोपी से अनुज्ञा पत्र मांगा, जिस पर आरोपी अनुज्ञा पत्र नहीं दिखा सका। पुलिस ने आरोपी सावर निवासी निर्बल पुत्र चोतमल सासी को गिरफ्तार कर लिया है तथा आरोपी के कब्जे से अवैध देशी शराब के 72 पव्वे जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा रविवार को यहां अजमेर रोड पर स्थित कटारिया ग्रीन्स में सामाजिक समरसता एवं सेवा प्रकल्प के तहत निःशुल्क सर्व हिंदू समाज सरल सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वधर्म के 15 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। रविवार प्रातः वर वधुओं की बिंदोली बैंड बाजों व सैनाई की मधुर धुन में कटारिया ग्रीन्स से प्रारंभ हुई, जो राजपथ मार्ग, तेलियान मंदिर, जयपुर रोड, जूनिया गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए पुनः समारोह स्थल पर पहुंची। बिंदोली में भारत माता की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। बिंदोली में दूल्हे घोड़ी पर व दुल्हन ने बग्गियों में सवार होकर चल रही थी। बिंदोली में विवाह सम्मेलन के आयोजक महिलाएं लाल चुनरी में थी तो पुरुष सफ़ेद पोशाक धारण किए हुए थे। बिंदोली के दौरान शहर वासियों ने जगह जगह दूल्हा दुल्हनों की अगवानी कर गूद भराई की रस्म अदा की। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल द्वारा यहां जूनिया गेट पर बिंदोली की भव्य अगवानी की गई तथा वर वधुओं का स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष द्वारा पुष्प वर्षा कर बिंदोली का स्वागत किया। बिंदोली के पश्चात विवाह स्थल के मुख्य द्वार पर, जहां पर 15 दूल्हों ने एक साथ तोरण मारकर अंदर प्रवेश किया। पंडित रामचरण शास्त्री के सानिध्य में दूल्हे व दुल्हनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। वहीं अग्नि कुंड के समक्ष 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई। विवाह स्थल पर आशीर्वादी समारोह एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां भारती व विवेकानंद की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा नव दंपतियों को विवाह प्रमाण पत्र दिया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय मंत्री संपर्क मालचंद गर्ग मौजूद थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय चेयरमैन समग्र ग्राम विकास भारत विकास परिषद मुकुंद सिंह राठौड़ ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, कांग्रेस नेता राजेंद्र कुमार भट्ट, कांग्रेस शहर अध्यक्ष हेमंत जैन, कृषि उपज मंडी के संरक्षक भंवरलाल फतेहपुरिया, परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष पारसमल बोहरा, प्रांतीय महासचिव गोविंद अग्रवाल, प्रांतीय विवाह संयोजक दिनेश शारदा उपस्थित रहे। इस अवसर पर परिषद के शिव प्रकाश गर्ग, यशवंत बेली, राम नरेश विजय, निहाल चंद मेड़तवाल, सूर्य प्रकाश विजय, मुकेश नवाल, अनिल राठी, अनिल मंत्री आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण कर तिलक लगाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। आशीर्वाद समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि विवाह सम्मेलनों के आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे सामाजिक समरसता का विकास होता है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म व संस्कृति के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। भारत विकास परिषद भी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। कार्यक्रम को पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट ने भी संबोधित करते हुए ऐसे कार्यक्रमों से दहेज की कुप्रथा मिटाने में सम्मेलन की महत्व आवश्यकता होती है, इसकी जानकारी दी। इस अवसर पर शिव कुमार बियाणी, यज्ञ नारायण सिंह, विमल कोठारी, सर्वेश विजय, कुशल माहेश्वरी, हीरालाल
गोपीनाथ सामरिया, राजेंद्र न्याती, महावीर पारिक, ज्ञान राठी, विद्य सुरेश कुमार शर्मा, महेश मंत्री, आनंदीराम सोमाणी, आदित्य उदयवाल, त्रिलोक मेवाड़ा, दीपक कारिया, दिनेश वैष्णव, पुरुषोत्तम काबरा, ममता विजय, रेखा मंत्री सुमन जैन सहित कई सदस्यों ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव रामधन प्रजापति द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने अतिथि के रूप में मौजूद कांग्रेसी नेता राजेंद्र भट्ट का वर वधुओं को चांदी की गिलास देने पर आभार जताया व मौजूद लोगों से ताली बजाकर सम्मान देने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद आरएसएस से जुड़ा एक संगठन है और आरएसएस के छोटे से कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी आज देश का प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा एकजुटता से कार्य कर रहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का नाम लेते हुए आरएसएस व भारत विकास परिषद में महती भूमिका बताते हुए कांग्रेसी नेताओं का आभार जताया। पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम के इस बयान के बाद इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। स्वयंसेवक संघ है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक छोटा सा स्वयंसेवक आज प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा में एकजुटता से काम कर रहा है। और आज हिंदुस्तान देश में दुनिया में जिस तरह से तरक्की कर रहा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। और पूरे हमारे भारत विकास परिषद के सभी भाइयों को और इस शाखा के सभी मित्रों को मैं बधाई देता हूँ। और ये जो इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में ये जो जोड़े हैं, ये जो दोनों शुरुआत कर रहे हैं नए जीवन की, इन जोड़ों को भी मैं बधाई देता हूँ। और सारे समाज ने केकड़ी में सबने एकजुटता से ये काम किया है, मैं बधाई देता हूँ। राजेंद्र जी भट्ट साहब को भी जिन्होंने इसकी नव दंपति जोड़ों को एक एक चांदी का गिलास दिया है, ये बधाई के पात्र हैं। और एक बार जोरदार तालियों से इनका भी सम्मान कि हमारे भारत विकास परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपकी बड़ी महती भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जयपुर में 5 मार्च को आयोजित होने वाले जाट समाज के महाकुंभ को सफल बनाने के लिए रविवार को कचहरी परिसर में जाट समाज के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जाट समाज के लोगों ने जाट महाकुंभ के पोस्टर का विमोचन कर किया। इस मौके पर 5 मार्च को आयोजित होने वाले जाट महाकुंभ को लेकर जाट समाज के पदाधिकारियों ने चर्चा कर जिम्मेदारियां सौंपी। साथ ही बैठक में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को हर गांव से 5-5 समाज के व्यक्तियों को जयपुर में आयोजित महाकुंभ में शामिल करने की जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर एसीसीबी अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी ने बताया कि जाट समाज की प्रमुख मांगों में आबादी के अनुरूप आरक्षण दिए जाने, तेजा बोर्ड का गठन कर किसान कौम का उत्थान करने सहित अन्य प्रमुख मांगों पर जाट महाकुंभ में विस्तृत रूप से चर्चा कर सरकार के समक्ष रखने की रणनीति बनाई जाएगी। इस मौके पर जाट समाज के लोगों ने बैठक को संबोधित करते हुए अधिकाधिक लोगों को जाट महाकुंभ में जुटने का आह्वान किया। बैठक में अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी, केकड़ी जाट समाज अध्यक्ष एडवोकेट निरंजन चौधरी, जाट महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज चौधरी, सूपा सरपंच लक्ष्मी नारायण चौधरी, पूर्व सरपंच द्वारका प्रसाद चौधरी, प्रधान जसवाल सुरेश चौधरी, सुरेश कुड़ी, लादूराम बगालिया, शंकर जाखड़, शिवजीराम जाखड़, देवकरण चौधरी, शंकरलाल डांगा, सुरेश साडीवाल, किशनलाल सांडीवाल, भागचंद शुंडा, रामलाल डसानिया, हरनारायण नाइकी, पोलूराम केकड़ी, केदार चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। 5 मार्च को जयपुर में विद्याधर नगर में संपूर्ण राजस्थान के जाट समाज के किसान वर्ग के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हमारी मुख्य मांग ये है कि आबादी के अनुपात में हमें आरक्षण की सुविधा मिले। पूर्व में जो 21% आरक्षण था उसके अंदर अनेक प्रावधान करके और हम लोगों को वंचित किया जा रहा है। आबादी के अनुपात में लगभग 27% ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। जिस तरह देवनारायण बोर्ड का गठन करके ओबीसी के इसी प्रकार ओबीसी के अन्य वर्गों के लिए भी बोर्ड के देवनारायण बोर्ड की तरह ही तेजा बोर्ड का गठन करके उनकी शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान और हॉस्टल खुल करके बच्चों की शिक्षा के लिए हो और अन्य जो हमारे वर्ग की प्राथमिकताएं हैं उन सब के लिए 5 मार्च को संपूर्ण राजस्थान से एक महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें राजा राम जी मील और पूनिया जी के नेतृत्व में हम राज्य सरकार से मांग करेंगे कि किसान वर्ग के लिए जो
पूरे राष्ट्र के लिए त्याग और बलिदान और अन्नदाता के रूप में जो जाति कर्तव्य निर्वहन कर रही है, उसके आने वाली पीढ़ियों को उनका पूरा हक मिले। जैन धर्म के 8वें तीर्थकर 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव रविवार को दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में देवगांव गेट स्थित चंद्र प्रभु जैन चितालय में श्रद्धा पूर्वक हर्षोल्लास पूर्वक धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दिन भर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं शहर के अन्य सभी दिगंबर जैन मंदिरों में विशेष अनुष्ठान के साथ पूजा अर्चना की गई। श्री चंद्र प्रभु जैन चितालय में रविवार को प्रातः बोली द्वारा चयनित मुख्य पात्रों सहित अन्य श्रद्धालुओं द्वारा मंगलाष्टक स्तोत्र के पश्चात अभिषेक पाठ के उच्चारित मंत्रों के साथ विधिवत जल से भरे रजत कलशों से जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया गया। अभिषेक के कार्यक्रम में महावीर प्रसाद, सूरज टोंगिया, प्रेमचंद, मनोज कुमार पांड्या, महावीर प्रसाद, विपिन कुमार गदिया, कमल कुमार, विमल कुमार भाल, अंकित कुमार, डॉक्टर अर्पित कुमार पाटनी, सज्जन कुमार, संजय कुमार पांड्या, प्रकाश चंद, जिनेंद्र कुमार बज्जी, कैलाश चंद, अभिषेक कुमार पांड्या सहित अन्य श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान श्रावक श्राविकाओं ने निर्वाण कांड पाठ का सामूहिक सर्वस्वर पाठ करने के बाद भगवान चंद्र प्रभु के जयकारे लगाते हुए मोक्ष के प्रतीक स्वरूप निर्वाण मोदक जिनेंद्र प्रभु को समर्पित किए। पंडित अंकित जैन एवं पंडित विवेक जैन के निर्देशन में संगीत की स्वर लहरियों के साथ चंद्र प्रभु महामंडल विधान किया गया। श्रद्धालुओं ने जल, चंदन, अक्षत, निवेद्य, द्वीप, धूप, फल, अष्ट द्रव्यों से नित्य महापूजन करते हुए भगवान चंद्र प्रभु के गुणों का ध्यान स्मरण शतवन चंद्र प्रभु महामंडल विधान की विशेष पूजा अर्चना कर श्रीफल अर्घ्य समर्पित किए गए। विधान समाप्ति पर 108 मंत्रों के माध्यम से माला जाप्य की शांति पाठ विसर्जन विधि के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान चंद्र प्रभु महामंडल विधान की मंगलमय आरती की। शाम को भगवान चंद्र प्रभु सहित पंच परमेष्टि की भक्तिपूर्वक महाआरती का आयोजन किया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्वाधान में रविवार को सदर बाजार स्थित गणेश प्याव पर स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी नेता वीर सावरकर की पुण्यतिथि श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाई गई। इस मौके पर वीर सावरकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान हिंदू महासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष भरत शर्मा ने वीर सावरकर के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश की अग्रिम पंक्ति के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर हिंदू महासभा के प्रमुख सदस्य रहकर अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते रहे। इस अवसर पर देहात जिला उपाध्यक्ष प्रमोद पारिक, तहसील अध्यक्ष भागचंद सैनी, तहसील उपाध्यक्ष नंद सिंह गौड़, कैलाश जांगीड़, राजेंद्र कुमार सैनी, राजेश कुमार भियाणी, राजकुमार शर्मा, शांति सागर, शंकरलाल टेलर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वीर गुर्जर देवनारायण छात्रावास कमेटी की ओर से ब्यावर रोड स्थित गुर्जर छात्रावास परिसर में रविवार को प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह की शुरुआत अतिथियों ने भगवान देवनारायण व कर्नल बेसला की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आयकर आयुक्त सुनीता बेसला मौजूद थी। विशिष्ट अतिथि के रूप में चित्तौड़गढ़ एडीएम रामसुख गुर्जर, जहाजपुर उपखंड अधिकारी दामोदर गुर्जर, मसूदा उपखंड अधिकारी भरतराज गुर्जर, पूर्व जिला न्यायाधीश किशन गुर्जर मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह ने की। छात्रावास कमेटी की ओर से अतिथियों का माल्यार्पण कर व साफा बंधवा कर स्वागत किया गया। समारोह में 300 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि आयकर आयुक्त सुनीता बेसला ने कहा कि समाज के लिए कर्नल बेसला ने
अपना पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार, सामाजिक एकता व राजनीतिक जागृति के लिए दिया था। कर्नल साहब की बदौलत ही आज समाज प्रगति कर रहा है। उनकी नीतियों से गुर्जर समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज प्रभावित था। उनके द्वारा किए गए कार्यों को समाज कभी नहीं भूल पाएगा। सुनीता बेसला ने कहा कि प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन से प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इस आयोजन से प्रतिभाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे समाज के अधिक से अधिक युवा सरकारी नौकरियों में अवसर पा सकेंगे। समारोह को संबोधित करते हुए एडीएम रामसुख गुर्जर, न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह भरतराज गुर्जर ने भी समाज के लोगों को शिक्षा की ओर ध्यान देने की अपील की। समारोह को अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। समारोह की शुरुआत में अतिथियों द्वारा छात्रावास में नवनिर्मित हॉल का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। समारोह में शिक्षा व खेल के श्रेष्ठ क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली गुर्जर समाज की 300 से अधिक प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान समाज के जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान किया गया। समारोह के दौरान छात्रावास समिति के अध्यक्ष मदन गुर्जर, एकल सिंगा संरक्षक मंडल के एडवोकेट चेतन दाबाई, इंद्र नारायण गुर्जर, पूर्व सरपंच आसाराम दाबाई, रामधन गुर्जर, पोखर गुर्जर, चितरमल गुर्जर, रामकुमार गुर्जर, रामलाल गुर्जर, लालाराम गुर्जर सांवर, तेजमल गुर्जर, एकल सिंगा, भीरूलाल गुर्जर सरसड़ी, धनराज गुजराल, अंबालाल गुर्जर, हनुमान खटाणा, प्रधान गुर्जर, कंपू कुशपाल गुर्जर, शिवजीराम गुर्जर, एडवोकेट उगमाराम गुर्जर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर, सरपंच प्रतिनिधि सांवरलाल खटाणा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य पोखर गुर्जर, गुमान गुर्जर, मोहन गुर्जर सहित कई गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान संत मिशन निरंकारी द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट अमृत में स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के तहत संत निरंकारी मंडल ब्रांच केकड़ी द्वारा जयपुर रोड स्थित प्राचीन जलाशय पोकीनाडी में सेवादारों द्वारा सफाई की गई। संत निरंकारी के सेवादारों द्वारा आसपास क्षेत्र की सफाई करके 3 टेम्पो ट्रॉली कचरा एवं 1 टेम्पो ट्रॉली काई निकाली गई। पास स्थित श्री केकड़ी गौशाला के बाहर इस मौके पर पौधरोपण भी किया गया। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी ने बताया कि केकड़ी में प्रातः 8 बजे टाकावास सेवादल इंचार्ज बालूराम कहार द्वारा शद गुरु प्रार्थना करवाकर परियोजना का शुभारंभ किया। सफाई कार्य गुड़गांव मुखी गोपाल लाल की देखरेख में टाकावास गुड़गांव केकड़ी के 200 सेवादारों द्वारा अपनी सेवाएं इस दौरान दी गई। केकड़ी ब्रांच मुखी ब्रांच मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने बताया कि पौधरोपण अभियान में गोल्डन एनर्जी, फाइकस, एलिस्टोनिया, बोतल पाम के लगभग 2200 पौधे का पौधरोपण किया गया। पौधरोपण में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पार्षद रामराज शर्मा, राजेश चौधरी, गौशाला के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी, आनंद शारदा, दुर्गेश राठी, गौशाला के रामनारायण चौधरी आदि मौजूद थे। राजपूत सभा अजमेर की बैठक स्थानीय जगदम्बा छात्रावास केकड़ी में आयोजित की गई। बैठक में श्री राजपूत सभा प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई, संगठन मंत्री धीर सिंह, उपाध्यक्ष प्रताप सिंह राणावत, लोकेंद्र सिंह लोटवाड़ा मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह डोस द्वारा की गई। बैठक में अजमेर जिले के ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव में नवनिर्वाचित अध्यक्षों का सम्मान किया गया। साथ ही श्री राजपूत सभा अजमेर के विधानसभा व तहसील अध्यक्षों व महासचिवों को नियुक्ति पत्र दिए गए। बैठक में संगठन मंत्री धीर सिंह ने आगामी 30 मार्च को आयोजित किए जा रहे सामूहिक विवाह सम्मेलन के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा कार्यक्रम के दौरान पोस्टर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में कार्यकारिणी सदस्य लोकेंद्र सिंह लोरवाड़ा ने नवनियुक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए 36 कौम को साथ लेकर चलने का आह्वान किया। बैठक में नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह सक्तावत, अंबिका चरण सिंह कालेड़ा, नंद भंवर सिंह चोसला, पुष्पेंद्र सिंह शांवर, योगेंद्र सिंह चितिवास, विजय बहादुर सिंह गुड़गांव, महेंद्र सिंह डोश मनोहरपुरा, सज्जन कंवर लल्लाई, विजय सिंह जावला, संदीप सिंह गोटियाना, भंवर सिंह काकलवाड़ा, राजेंद्र सिंह राठौड़ नल्लू, करण सिंह तिलोनिया, जसवंत सिंह का
अभिनंदन किया गया। बैठक में श्री क्षेत्रीय सभा अध्यक्ष नरपत सिंह राठौड़, शंकर सिंह गौड़, प्रभाकरण सिंह शक्तावत, महेंद्र सिंह, सूरजमान सिंह, केशर सिंह, शैलेंद्र सिंह, गिरधर सिंह, राजेंद्र सिंह, गोविंद प्रताप सिंह, सुमेर सिंह, लोकेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, भगवान सिंह, देवराज, विक्रम आदि मौजूद थे। बैठक का संचालन महासचिव बहादुर सिंह शक्तावत द्वारा किया गया।